हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इकोनॉमिक्स ऑन द टॉप के वीडियो नंबर 4 में। वीडियो नंबर 4 को देखने से पहले वीडियो नंबर 3 देखना ना भूलें, क्योंकि वीडियो नंबर 3 में हमने किया था +2 मैक्रो इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर, दैट इज सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, एंड वी हैव स्टार्टेड विद द फर्स्ट टॉपिक दैट इज टू-वे क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। और वीडियो नंबर 3 में हमने इसका फर्स्ट वे ऑफ क्लासिफिकेशन किया था, अंडर विच वी हैव स्टडीड इन डिटेल अबाउट फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। और अगर वीडियो नंबर 3 आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियोस को लाइक करना ना भूलें, और अगर आपके कोई डाउट्स हों तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की, दैट इज सेकेंड वे ऑफ गुड्स क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, अंडर विच वी विल स्टडी कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। आइए शुरुआत करते हैं आज के हमारे टॉपिक से, जो है कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स, मेरा मानना यह है कि ये टॉपिक हम पहले कर चुके हैं। आपको याद होगा फाइनल गुड्स हमने किया था, और फाइनल गुड्स कितने तरह के थे? 2 तरह के, फाइनल कंज्यूमर गुड्स एंड फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। किस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि फाइनल गुड्स या तो कंज्यूमर गुड में काउंट होगा या प्रोड्यूसर गुड्स में? इट टोटली डिपेंड्स ऑन द फाइनल यूजर। फाइनल कंज्यूमर गुड्स की डेफिनेशन हमने की थी, फाइनल कंज्यूमर गुड्स आर दोज गुड्स विच आर रेडी टू यूज बाय इट्स फाइनल यूजर, एंड हेयर फाइनल यूजर्स आर कंज्यूमर्स। तो वही डेफिनेशन यहाँ पर कंज्यूमर गुड्स को यूज कौन कर रहा है? डेफिनेटली कंज्यूमर। क्यों यूज कर रहा है? अपनी नीड एंड वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करने के लिए। ठीक है, नाउ चेक आउट द डेफिनेशन। Consumer goods are those goods which are directly used by final consumers to satisfy their need and wants. Fine. And अब बात नोट कीजिएगा जो मैंने आपको अभी अभी बताई, these are the final goods, fine, which are ready to use. For example, bread consumed by consumer. So this is all about consumer goods. आपको अपनी प्रीवियस नॉलेज को करंट टॉपिक के साथ जोड़कर देखना है कि क्या मैंने ये टॉपिक पहले कर रखा है, और अपने एफर्ट्स को कम से कम रखना है, सो दैट आप काम कम करें लेकिन उसका बेनिफिट ज़्यादा उठाएं। और यही आपको सीखने को मिलेगा इकोनॉमिक्स ऑन द टॉप के वीडियोस में। नाउ देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कंज्यूमर गुड्स। हाउ मेनी टाइप्स? 4 टाइप्स। फर्स्ट वन ड्यूरेबल गुड्स, सेकेंड सेमी ड्यूरेबल, थर्ड नॉन ड्यूरेबल, and fourth one is services. So these are the 4 types of consumer goods. Now थोड़ा सा आसान वे में करते हैं। What is durable goods? हम आम भाषा में ड्यूरेबल का मतलब क्या लेते हैं? ड्यूरेबल मतलब जो कुछ लंबे टाइम तक चले। तो यहाँ पर आप डेफिनेशन क्या बना देंगे? ड्यूरेबल गुड्स आर दोज गुड्स विच कैन बी यूज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम पीरियड। और वो लॉन्ग टाइम पीरियड क्या होगा? मोर देन 5 ईयर्स। मोर देन 5 ईयर्स। इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? ऐसी कौन सी चीजें हम यूज करते हैं जो 5 या 5 साल से ज्यादा चले? फॉर एग्जाम्पल कार, टीवी, फ्रिज एटसेट्रा। एक बात और आप इसमें ऐड कर सकते हैं, These are relatively of high value. कैसी वैल्यू की होंगी? हाई वैल्यू की होंगी। उसके बाद सेमी ड्यूरेबल। ड्यूरेबल जो लंबे टाइम तक चले। सेमी ड्यूरेबल मतलब जो थोड़े कम टाइम के लिए चलें तो सही, लेकिन थोड़े से कम टाइम के लिए। इट मीन्स सेमी ड्यूरेबल गुड्स आर दोज गुड्स विच कैन बी यूज्ड फॉर 1 ईयर और स्लाइटली मोर, जो 1 साल या 1 साल से थोड़ा सा ज्यादा टाइम पीरियड के लिए यूज की जा सकें। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? फॉर एग्जाम्पल क्लोथ्स, शूज एटसेट्रा। नॉर्मली हम क्लोथ्स या शूज को 1 साल या 1 साल से थोड़ा सा ज्यादा यूज करते हैं। नाउ थर्ड वन इज नॉन ड्यूरेबल, मतलब ड्यूरेबिलिटी चीज की नाम की चीज इसमें
नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। इसका मतलब आपने यूज किया और खत्म, ड्यूरेबल तो है ही नहीं, ना ही सेमी ड्यूरेबल है कि मैं इसको थोड़े से लंबे टाइम के लिए चला लूं, ठीक है। लेकिन नॉन ड्यूरेबल, ड्यूरेबिलिटी है ही नहीं, इट मीन्स यूज किया और खत्म। नॉन ड्यूरेबल गुड्स आर दोज गुड्स which are consumed in a single act of consumption, single act of consumption, जो आपने एक ही बार में खा लिया, यूज कर लिया और वो प्रोडक्ट खत्म हो गया। फॉर एग्जाम्पल ब्रेड, एक बार आपने ब्रेड खा लिया उसके बाद खत्म, उसकी कोई ड्यूरेबिलिटी नहीं है। सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ नॉन ड्यूरेबल गुड्स। नाउ सर्विसेज, सर्विसेज के बारे में अब हम बात कर रहे हैं गुड्स की, और ये है सर्विसेज। गुड्स की डेफिनेशन अगर आपको याद हो हमने क्या किया था, गुड्स रेफर्स टू मटेरियल थिंग्स, फिजिकल थिंग्स। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो आप सर्विसेज की डेफिनेशन देंगे। सर्विसेज आर नॉन मटेरियल थिंग्स, सर्विसेज आर नॉन मटेरियल थिंग्स which directly used by consumer to satisfy needs and wants. So point to be noted, these are the non material things, ठीक है, which directly used by consumer to satisfy their need and wants. गुड्स की कैटेगरी में नहीं आएंगे। नॉन मटेरियल का मतलब क्या हुआ, जिसे हम टच नहीं कर सकते, जिसे हम देख नहीं सकते, which cannot be seen, which cannot be touched। इसका एग्जाम्पल आपके सामने खड़ा है, टीचर, फाइन, टीचर। आप मेरी सर्विसेज को जो मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं उसे आप टच नहीं कर सकते, उसे आप देख नहीं सकते, बट यू कैन फील इट कि मैं आपको अच्छा पढ़ा रहा हूं या नहीं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। इन द सेम वे डॉक्टर, सर्विसेज ऑफ डॉक्टर। सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ सर्विसेज। ये हमारा टॉपिक हुआ कंज्यूमर गुड्स एंड टाइप्स ऑफ कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स को समझने के बाद आइए समझते हैं कैपिटल गुड्स को। कैपिटल वर्ड मैंने अकाउंट्स में बहुत बार सुना है और वहाँ से मुझे पता चला कि मेजरली जब हम कैपिटल की बात करते हैं तो हमारा मतलब होता है प्रोड्यूसर की फिक्स एसेट से। अब एक बात बताइए, क्या प्रोड्यूसर अपने फिक्स एसेट्स को सिर्फ एक ही ईयर के लिए यूज करता है या कई सारे ईयर्स के लिए यूज करता है? नो डाउट, ही यूजेस हिज फिक्स एसेट्स फॉर सेवरल ईयर्स, फाइन। अब जो मशीन होती है, I think it involves a huge expenditure on the part of producer. प्रोड्यूसर का जो मेजर खर्चा होता है वो किसके ऊपर होता है? मशीनरी के ऊपर होता है। तो these goods, these capital are of high value. जब मैं अपनी फिक्स एसेट्स को यूज करता हूं तो क्या इसकी वैल्यू में कुछ कमी आती है? डेफिनेटली कुछ कमी आती है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? डेप्रिसिएशन से। अगर आपको ये सभी बातें समझ में आई होंगी तो कैपिटल गुड्स को समझना अब बिल्कुल आसान है। आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं और इन्हीं बातों को मैच करने की कोशिश करते हैं। कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स which are used for several years in the process of production. प्रोडक्शन कौन कर रहा है? प्रोड्यूसर कर रहा है। These are the fixed assets of the producer. सीधी सी बात, फिक्स एसेट्स हैं जो प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में कई सालों के लिए यूज की जा रही हैं एंड आर ऑफ हाई वैल्यू। अगेन ये बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। नाउ द यूज ऑफ दीज कैपिटल गुड्स लीड्स टू डेप्रिसिएशन। जैसे जैसे मैं इन गुड्स का यूज करूंगा इनकी वैल्यू में कुछ डिक्रीमेंट आएगी और उस डिक्रीमेंट को हम क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन। सो दिस ऑल थिंग्स forms the definition of capital goods. I think capital goods की definition आपको बहुत अच्छे से आ गई होगी। अब कई बार अब आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है that all the machines are not capital goods. मशीन्स की जब बात आती है तो हम सोचते हैं कि शायद सभी मशीन कैपिटल गुड्स हैं, बट नहीं, सभी मशीन्स कैपिटल गुड्स नहीं होती।
इट टोटली डिपेंड्स ऑन द इट्स फाइनल यूजर। किसके ऊपर डिपेंड करेगा? फाइनल यूजर। अब फाइनल यूजर कौन हो सकता है? या तो हाउस होल्ड कंज्यूमर हो सकते हैं, और या फिर प्रोड्यूसर हो सकते हैं। प्रोड्यूसर जो किसी बिजनेस में एंगेज्ड हो। फाइन। अब अगर मैं कार का एग्जांपल लेता हूं, किसका एग्जांपल लिया? कार का। इफ इट इज यूज बाय हाउस होल्ड, नाउ नो डाउट, अब मैच कीजिएगा। दीज आर यूज्ड फॉर सेवरल ईयर्स। yes, car is used by consumers for several years in the process of production। क्या मैं कार से कोई प्रोडक्शन कर रहा हूं? नहीं कर रहा हूं, ठीक है, वो मेरे लिए बिजनेस नहीं है। तो क्या हुआ? कार क्या बन गया? अगर उसको हाउस होल्ड यूज कंज्यूमर यूज कर रहा है तो वो क्या बन गया? उसके लिए ड्यूरेबल गुड्स, फाइनल गुड, फाइनल ड्यूरेबल गुड्स। लेकिन अगर कार को कोई पर्सन एज अ टैक्सी यूज कर रहा है, तो टैक्सी चलाना किसी पर्सन के लिए क्या है? उसका बिजनेस, ठीक है। इट मीन्स वो उसको पैसे कमाने के लिए यूज कर रहा है। इट इज यूज्ड फॉर सेवरल ईयर्स इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। वो उसको बिजनेस में यूज कर रहा है, ठीक है। तो क्या हो गया यहाँ पर? नाउ इन दिस केस इट विल बी कंसिडर्ड एज कैपिटल गुड्स। तो याद रखिएगा, इट टोटली डिपेंड्स ऑन द फाइनल यूजर। हाउस होल्ड कंज्यूमर है तो कैपिटल गुड्स की कैटेगरी में नहीं जाएगा, दैट विल बी कंसीडर्ड अंडर द फाइनल ड्यूरेबल गुड्स। और अगर आपका प्रोड्यूसर यूज कर रहा है सेम गुड को, जैसे टैक्सी के तौर पर अगर आप यूज कर रहे हैं सेम कार को, तो वो क्या बन जाएगा? कैपिटल गुड्स। कई बार आपको एक और कंफ्यूजिंग क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, वो क्या है? ऑल द कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स। ऑल द कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स, बट ऑल द प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाती है कि एक जगह तो कह रहा है कि सभी कैपिटल गुड्स क्या हैं? प्रोड्यूसर गुड्स हैं, लेकिन सभी प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स नहीं हैं। यस, बोथ दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। हम इसको किस तरह से आंसर करेंगे? हम पहले तो लिख देंगे यस, बोथ द अबव स्टेटमेंट्स आर ट्रू। अब एक एक स्टेटमेंट को उठाएंगे और उसे प्रूव करेंगे। नाउ फर्स्ट स्टेटमेंट, दैट ऑल द कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स। यहां पर हम कैपिटल गुड्स की डेफिनेशन को प्रोड्यूसर गुड्स की डेफिनेशन में फिट कर प्रूव कर देंगे कि बोथ आर द सेम। कैसे? कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड फॉर सेवरल ईयर्स इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। फाइन। These are the fixed assets of the producer and are of relatively highly value। क्या ये सभी बातें प्रोड्यूसर गुड्स के ऊपर फिट होती हैं? बिल्कुल होती हैं। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, इन दिस वे वी कैन से दैट ऑल द कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स। नाउ वी नीड टू प्रूव दैट ऑल द प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। अब इस बात को कैसे प्रूव करें? यहाँ पे आपको समझाना होगा कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोड्यूसर गुड्स। फर्स्ट वन, फिक्स्ड गुड्स और फिक्स्ड कैपिटल, और दूसरा रॉ मटेरियल। इन्वेंट्री गुड्स, रॉ मटेरियल्स को ले लीजिए। फाइन। सो अगर मैं यहां पर देखूं, मुझे एक चीज समझ में आ गई है कि प्रोड्यूसर को दो चीजें चाहिए होती हैं प्रोडक्शन के लिए। पहला मशीनरी, फिक्स एसेट्स, और दूसरा फाइनल गुड्स बनाने के लिए रॉ मटेरियल, ठीक है। अब हम डेफिनेशंस पर थोड़ा सा फोकस करते हैं। फिक्स गुड्स आर द गुड्स, या फिक्स कैपिटल रेफर्स टू द कैपिटल विच कैन बी यूज्ड फॉर अ लॉन्गर टाइम पीरियड और फॉर सेवरल ईयर्स इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। बिल्कुल एग्रीड। लेकिन रॉ मटेरियल तो एक बार यूज किया और उसके बाद खत्म। इट कैन नॉट बी यूज फॉर सेवरल ईयर्स इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। इसका मतलब सभी ये वाले तो हो गए, बट ये वाले कैपिटल गुड्स की डेफिनेशन को वेरीफाई नहीं कर पाए। इट मीन्स दीज कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज कैपिटल गुड्स। Again, we are right to say that all the producer goods are not capital goods। इस वे में आप इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। और अब बारी है उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की
जिसके चांसेस होते हैं कि आपसे एग्जाम में पूछा जाए। डिफरेंशिएशन बिटवीन कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। डिफरेंशिएशन को करने के लिए सबसे पहला डिफरेंस तो हम बना देंगे डेफिनेशन का। कंज्यूमर गुड्स की डेफिनेशन हमें पता है, कंज्यूमर गुड्स आर दोज गुड्स विच आर कंज्यूम्ड बाय कंज्यूमर टू सेटिस्फाई देयर नीड एंड वांट्स। क्यों कंज्यूम कर रहे हैं? अपनी नीड एंड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। वेयरएज कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड फॉर सेवरल ईयर्स इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? वो गुड्स जो प्रोडक्शन प्रोसेस में काफी सालों तक यूज हो। उसके बाद कंज्यूमर गुड्स डायरेक्टली सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। ब्रेड मैंने खाया, मेरी भूख शांत हो गई, ठीक है, इट डायरेक्टली सेटिस्फाई माय नीड एंड वांट्स। जबकि ये डायरेक्टली सेटिस्फाई नहीं करते। नो डाउट ब्रेड किसी मशीनरी में बना हुआ होगा, लेकिन क्या मैं वो मशीनरी में डायरेक्टली खा सकता हूँ? नहीं खा सकता। इट मीन्स ये हेल्प तो करते हैं हमारी नीड एंड वांट्स को पूरा करने के लिए, बट डायरेक्टली नहीं करते, बल्कि जबकि ये हमारे डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं। सो दीज डायरेक्टली सेटिस्फाई ह्यूमन नीड एंड वांट्स, वेयरएज दीज डू नॉट डायरेक्टली सेटिस्फाई नीड एंड वांट्स। तीसरा, एक्सपेंडिचर का। एक्सपेंडिचर ऑन कंज्यूमर गुड्स आर नोन एज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये पॉइंट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। यस, एक्सपेंडिचर ऑन कंज्यूमर गुड्स आर नोन एज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अभी बताता हूं कहां पे किया था। एंड एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स किसके हैं? प्रोड्यूसर के। प्रोड्यूसर अपने बिजनेस में जो भी खर्चा करता है उसे क्या कहते हैं? इन्वेस्टमेंट। तो हम इसको क्या नाम दे देंगे? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल गुड्स आर नोन एज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। एक पॉइंट हमने किया था, टोटल एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स इज इक्वल टू C प्लस I। अगर आपको याद हो, C क्या था? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, I क्या था? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो ये टॉपिक, ये पॉइंट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। नाउ अगर मैं कंज्यूमर गुड्स की कंजम्पशन करता हूं तो ये क्या करता है? मेरा जो लाइफ है उसकी क्वालिटी को, उसके स्टैंडर्ड को इंप्रूव कर देता है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास पहले स्कूटर था और मैं कार लेकर आया तो ये क्या हुआ? मेरे लाइफ का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो क्या हो गया? इंक्रीज हो गया, ठीक है। वेयरएज इट मीन्स इट इज फॉर रेजिंग क्वालिटी और स्टैंडर्ड ऑफ द लाइफ। नेक्स्ट, कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स किस में हेल्प कर रहे हैं? फर्दर प्रोडक्शन में। जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन होगी उतनी ज़्यादा कंट्री की ग्रोथ होगी। ग्रोथ क्या? जीडीपी। जीडीपी की डेफिनेशन क्या होती है? जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, रेफर्स टू द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। एक साल में जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं उनकी मार्केट वैल्यू का सम टोटल क्या है? जीडीपी। अब जितने भी प्रोडक्शन, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन होगी, अल्टीमेटली उससे क्या हो रहा है? कंट्री की ग्रोथ हो रही है। ये प्रोडक्शन करेगा कौन? कैपिटल गुड्स। तो अल्टीमेटली इट इज फॉर फ्यूचर ग्रोथ ऑफ द कंट्री। सो दिस वाज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स इन कंज्यूमर गुड्स एज वेल एज कैपिटल गुड्स। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों को बताएं सो दैट वो भी इससे बेनिफिट उठा सकें। आपके कोई डाउट्स हैं तो आप हमें कमेंट्स में लिखकर बताएं। एक और अच्छी न्यूज़ कि अब आप हमसे फेसबुक के थ्रू भी जुड़ सकते हैं और फेसबुक का लिंक है facebook/economics on the top। याद करना भी बहुत आसान है। लाइक कीजिए, अपने व्यूज शेयर कीजिए और पेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे टू एवरीवन।